आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मोहिउद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। EVM में धांधलियां करके महायुति ने हासिल की इंतखाबात में कामयाबी, अपोजिशन और दीगर तंजीमों का इल्ज़ाम। कई मकामात पर खुद राय दहिंदगान ने की मॉक पोलिंग की कोशिश। EVM के खिलाफ अपोजिशन ने निकाला शहर में मोर्चा, तो अम्बेडकरी तहरीक के जिम्मेदारान ने फर्जी EVM को किया नजर आतिश। रोशन गेट तक कटकट गेट DP रोड में हायल मकानात की मार्किंग का तनाज़ा हल करने पहुंचे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले को इब्तिदा में अवामी मुखालिफत का करना पड़ा सामना, मगर खुद अपनी मौजूदगी में मार्किंग देकर उन्होंने किया मसला हल। जल्द ही रोड का तामीरी काम मुकम्मल होने का इम्कान। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की यौम तासीस पर आज रखा गया ब्लड डोनेशन कैंप। अफसरान और मुलाजमीन ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। म्यूनिसिपल अफसरान और सहाफ़ियों की टीम के दरमियान क्रिकेट का मुकाबला भी मुनक़िद। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने दोनों ही टीमों के लिए की बल्लेबाजी। उनकी धुएंधार बैटिंग के सबब 50 रनों से जीत गई सहाफ़ियों की टीम। और दरगाह हज़रत सैयद शाह नूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह की उस तकारीब का सिलसिला है जारी। गुज़िश्ता शाम देर तक सजी रही महफिल समा। 10 दिसंबर को अलविदाई तकरीब के बाद होगा उस शरीफ का इख्तिताम। ज़ोहर बाद ख़वातीन के लिए किया गया है ज़ियारत का खुसूसी इंतज़ाम, दरगाह कमेटी की इत्तला। खबरें तफसील से। असम्बली इंतखाबात में महायुति को जो भारी जीत मिली है वो EVM के ज़रिए वोटों की हेरा फेरी करके हासिल की गई है। ये इल्ज़ाम अपोजिशन और दीगर तंजीमों की जानिब से लगाया जा रहा है। लिहाजा फाजिल अदालत और सदर जमहूरिया व चीफ़ इलेक्शन कमीशन से इंसाफ के मतालबे पर आज शहर में रैली निकाली गई। हाल ही में रियासत महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात मुनक़िद किए गए, जिनके नताइज ने सभी को चौंका दिया और 288 नशिस्तों में से 230 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार कामयाब हुए। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे ग्रुप और NCP अजीत पवार ग्रुप अपनी इस जीत को अपनी गुज़िश्ता 2.5 साल हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी को बताकर अपनी पीठ थपथपाने लगे हैं और बड़ी ही आसानी से महायुति फिर से इख्तिदार पर काबिज हो गई। मगर अपोजिशन ही नहीं, दीगर तंजीमें भी इन नताइज को कबूल करने तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है और दस्तूर हिंद ने दफ़ा 12 से 32 तक शहरियान को जो बुनियादी हुकूक बहाल किए हैं, उनमें सबसे अहम आवाम को दिए गए राय दही के हक़ को गलत तरीक़ों से हत्या कर आवाम को राय दही के हक़ से महरूम कर दिया गया। और साल 2024 से तो EVM नामी राक्षस ने दस्तूर मुखालिफ ताकतों को मुस्तकिल तौर पर इख्तिदार सौंपने की कोशिश की है। लिहाजा EVM हटाओ, दस्तूर, जमहूरियत और मुल्क बचाओ रैली आज अपोजिशन और दीगर तंजीमों की जानिब से शहर में निकाली गई और मुतालबा किया गया कि अगर इलेक्शन कमिश्नर अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करके दुनिया भर से हटाई गई EVM मशीनों के इस्तेमाल पर पाबंदी न लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और सदर जमहूरिया हिंद मुनासिब अहकाम देकर जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। इस तरह का मुतालबा भी रैली में शामिल अफराद की जानिब से किया गया। मुख्य निवडणूक आयोग जो आपल्या देशाचा आहे आणि त्याला बाबासाहेबांनी संविधानातून 324 ते 329 प्रमाणे घटनात्मक आणि नैतिक कर्तव्याचं आवाहन केलेलं होतं, परंतु या मुख्य निवडणूक आयोगाने आमच्या देशाच्या लोकशाहीचा पूर्णपणे गळा घोटलेला आहे। कारण संविधानातील अनुच्छेद 12 ते 32 या मूलभूत हक्कामध्ये या देशाच्या जनतेला बाबासाहेबांनी मूलभूत अधिकार दिलेले होते आणि त्या मूलभूत अधिकारामध्ये सर्वोच्च स्थान जे आहे ते आमच्या मताचा अधिकार आहे आणि हा मताचा अधिकार या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनच्या माध्यमातून या मुख्य निवडणूक आयोगाने पूर्ण जगामध्ये आमच्या देशाची नाचक्की केलेली आहे की अल्पसंख्याक विरुद्ध बहुसंख्याकांमध्ये या प्रकारे मानवी हक्काचं हरण करून संपूर्ण जगामध्ये आमच्या देशाची मलिनता या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे आणि म्हणून हा मताचा अधिकार संरक्षित ठेवण्यासाठी या मताचा अधिकार आमचा हक्क जो आहे संपूर्ण भारतीय जनतेचा हा संरक्षित ठेवण्यासाठी या विभागीय आयुक्तालयाच्या माध्यमातून मुख्य निवडणूक आयोगाला आम्ही संविधाननिष्ठ, देशनिष्ठ या संपूर्ण संविधान विरोधी कृतीला आणि संविधान विरोधी व्यक्ति शक्तीला आम्ही या ठिकाणावर यामधून आम्ही चॅलेंज करणार आहोत। बरसरे इख्तिदार टोले की जानिब से
EVM کا غلط استعمال کرتے ہوئے جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طرح کا الزام لگاتے ہوئے امبیڈکری تحریک کے ذمہ داران نے آج فرضی EVM مشین کی ہولی کی اور EVM پر اپنا غصہ اتارا۔ عیاں رہے کہ ملک میں انتخابی رائے دہی کے لیے EVM کا ناجائز و غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے الزام پچھلے کئی الیکشن سے لگائے جاتے رہے ہیں۔ اب حالیہ اسمبلی انتخابات میں جب مہایوتی کو غیر متوقع طور پر یک طرفہ بھاری اکثریت حاصل ہو گئی اور دیگر ساری بڑی پارٹیاں اور اہم وہ سرکردہ لیڈران دھراشائی ہو گئے تو EVM کے خلاف کھل کر مخالفت سامنے آنے لگی ہے۔ EVM کے غلط استعمال کے ذریعے موجودہ برسر اقتدار گروہ ملک سے جمہوریت کے خاتمے اور ملک پر آمریت کو تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح کا الزام عائد کرتے ہوئے امبیڈکری چڑوڑ کی جانب سے راستے پر اتر کر EVM کی علامتی ہولی جلا کر EVM کی مخالفت کا اظہار کیا گیا اور EVM ہٹاؤ، دیش بچاؤ جیسے نعرے لگائے گئے۔ اس موقع پر EVM کی مذمت کرنے والوں نے شہر کے امبیڈکری موومنٹ کے رمیش گائیکواڑ کی قیادت میں کرانتی چوک پر EVM دہن کیا۔ च्या निवडणुकीमध्ये EVMच्या या मशीन यंत्राद्वारे या राज्यातलं जे देशातलं जे RSS आहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पार्टीनं आमच्या EVM मशीनद्वारे आमच्या मतामध्ये हेराफेरी करून या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आणलेलं आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचं सरकार हे जनतेच्या मतावर निवडून न आल्यामुळं निवडून न येता ते फक्त EVM मशीनमुळे आलेलं आहे आणि त्यामुळे 1932ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो जाती निवाडा जाहीर झाला होता त्या जाती निवाड्यामध्ये आमचा मतदानाचा अधिकार आम्हाला मिळाला होता। तो मतदानाचा अधिकार हिरावून घेण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीने संघ करीत आहे। म्हणून आम्ही आज या EVM ची होळी केलेली आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये EVM च्या विरोधामध्ये देशभरात आम्ही आंदोलन सुरू करीत आहोत। रोशन गेट से कटकट गेट जाने वाले 40 फीट DP रोड में हायल मकानात का तनाज़ा हल करने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले आज बज़ात खुद वहां पहुंचे और अपनी मौजूदगी में वहां मुतासरा मकानात पर मार्किंग देकर इस मसले को हल करवाया। नाजरीन, रोशन गेट से कटकट गेट जाने वाले 40 फीट DP रोड का तामीरी काम 2 माह कबल शुरू किया गया, मगर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तामीरी काम रुकता रहा। इब्तदा में ड्रेनेज लाइन और वाटर सप्लाई पाइप शिफ्ट करने के लिए काम रुका रहा। उसके बाद चंद मकान मालिकान का इल्ज़ाम था कि म्यूनसिपल अफसरान ने गलत मार्किंग की है, जिसकी वजह से काम में रुकावट आ गई। लिहाजा इस मसले को हल करने एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले बज़ात खुद वहाँ पहुँचे और मुतासरीन से मुलाकात करके इस मसले को हल करवाने अपनी मौजूदगी में DP रोड की मार्किंग करवाई और उनके शुबहात दूर करने के बाद हायल मकानात के मुतासरा हिस्से मुनहदम करने की कार्रवाई शुरू की गई। इस मौके पर जोन नंबर 3 के असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फहीम अंसारी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, राजेंद्र देसड़ा और दीगर मौजूद थे। जबकि म्यूनसिपल अमला वहां मार्किंग के लिए पहुंचा तो इलाके के साकिनान की वहां भीड़ जमा हो गई। लिहाजा म्यूनसिपल पुलिस मुलाजमीन ने लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान करके भीड़ को वहां से हट जाने की अपील की ताकि इस मसले को आसानी से हल किया जा सके, जिसके बाद गैर मुताल्लिक़ा लोग वहां से हट गए और म्यूनसिपल अमले ने अपनी कार्रवाई अंजाम दी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की जानिब से डिग्री कोर्सेज़ के री एग्ज़ाम्स लिए गए थे। जवाबी पर्चों की जांच के बाद मार्क लिस्ट न भिजवाए जाने पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने 116 कॉलेजेस को शोकाज नोटिस जारी की है। है कि यूनिवर्सिटी से मुल्हक 473 कॉलेजों को अपने पास लिए गए री एग्ज़ाम के जवाबी पर्चों की दर्जाबंदी के अहकाम यूनिवर्सिटी ने जारी किए थे। ताहम उनमें से 116 कॉलेजों ने मज़कूरा इम्तहानात की मार्क्स लिस्टें और दीगर दस्तावेज़ भी अभी तक न भिजवाए तो यूनिवर्सिटी की जानिब से उन्हें हुक्म दिया गया है कि वो फौरी तौर पर इस लापरवाही की वजह का तहरीरी खुलासा करें। वाज़ेह हो कि मज़कूरा तमाम मुल्हिका कॉलेजों के डिग्री और सनदी एग्ज़ाम के नताइज ज़ाहिर करने का काम यूनिवर्सिटी सतह से किया जाता है। ताहम 116 कॉलेजों की रिपोर्ट न आने के सबब अब यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों को ये अहकाम सादिर किए हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस पर एक ब्लड डोनेशन कैंप आज एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में रखा गया, जिसका इफ्तिताह म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने रिबन काट कर किया।
इस मौके पर साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सिटी इंजीनियर अविनाश देशमुख, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, गवर्नमेंट ब्लड बैंक के एचओडी डॉक्टर भारत सोनोने, असिस्टेंट म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे, कैंप की नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रेमलता कराड़, डॉक्टर शैलजा मापारी और डॉक्टर बालकृष्णन राठौड़कर भी मौजूद थे। जबकि इस कैंप में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले, मेडिकल ऑफिसर मेघना जोगदंड, डॉक्टर वैशाली मुदगड़ और डॉक्टर प्रणीत तेलप समेत 36 अफसरान मुलाजिमीन ने जरूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून के अतिये किए, जो गवर्नमेंट ब्लड बैंक में जमा करवा दिए गए। इस कैंप को कामयाब बनाने में गवर्नमेंट ब्लड बैंक के डॉक्टर भारत सोनो ने और उनकी टीम के अलावा म्यूनसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। हर साल की तरह इस साल भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस पर म्यूनिसिपल अफसरान व मुलाजमीन की टीम और सहाफ़ियों की टीम के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया। अहम बात तो यह है कि इस मैच में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दोनों ही टीमों के लिए बैटिंग की और उनकी शानदार बल्लेबाजी के सबब सहाफ़ियों की टीम 50 रन से ये मैच जीत गई। वाज़ेह है कि हर साल की तरह इस साल भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के यौम तासीस के मौके पर म्यूनसिपल अफसरान, मुलाजमीन और सहाफ़ियों के दरमियान क्रिकेट मैच का मुकाबला रखा गया। मगर साल रवां मुनक़िदा इस मैच में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दोनों ही टीमों के खिलाड़ी के बतौर उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। सहाफ़ियों की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सहाफ़ियों की जानिब से ओपनर की हैसियत से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और रनर की हैसियत से रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स के सीनियर सहाफ़ी सलीम अहमद ने बल्लेबाजी का आगाज़ किया, मगर बदकिस्मती से वो जल्द ही रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद MCN न्यूज़ के सीनियर कैमरामैन और रिपोर्टर सतीश करात बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत का बेहतरीन साथ देते हुए 100 रन की साझेदारी मुकम्मल की और मुकर्ररा 8 ओवर्स में म्यूनसिपल कमिश्नर के उम्दा 100 रन के सबब सहाफ़ियों की टीम ने 191 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। इस टारगेट को पूरा करने म्यूनसिपल अफसरान की टीम मैदान पर उतर आई और एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले ने उम्दा बल्लेबाजी करते हुए स्कोर का पीछा करने की कोशिश की, मगर वो ज्यादा देर तक सहाफ़ियों की टीम के तेज रफ्तार बॉलर्स का मुकाबला न कर सके और रन आउट हो गए। जिसके बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सहाफ़ियों की टीम के खिलाड़ियों की जेबतन लाल टी शर्ट उतारकर म्यूनसिपल ऑफिसर्स टीम के खिलाड़ियों की सफेद टी शर्ट पहन ली और बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतर आए। उन्होंने आते ही चौकों और छक्कों की बारिश शुरू कर दी, मगर MCN के नुमाइंदे सतीश खरात की एक गेंद पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में वो आसान सा कैच दे बैठे। उनके आउट होने के बाद अफसरान की टीम के खिलाड़ी हिम्मत हार बैठे और या के बाद दीगरे अपनी विकेटें गंवाते हुए 141 रन पर ही ऑल आउट हो गए। इस तरह से सहाफ़ियों की टीम ने 50 रन से ये मैच जीत लिया। सेंचुरी पूरी करने पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को मैन ऑफ द मैच के एजाज से नवाजा गया, जबकि एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले को बेस्ट बॉलर और MCN के नुमाइंदे सतीश खरात को बेस्ट ऑलराउंडर के खिताब से नवाजा गया और उन्हें ट्रॉफी इनाम में दी गई। दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का सिलसिला जारी है, जिसके तहत गुज़िश्ता शाम यहाँ महफिल समा सजाई गई, जिसमें मकामी और बैरूनी क़व्वालों ने सूफियाना कलाम पेश करते हुए हाज़रीन से दाद वसूल की। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी दरगाह कमेटी के सदर जावेद पटेल की रहनुमाई में दरगाह हजरत सैयद शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह के 743वें उर्स की तकारीब का आगाज गुज़िश्ता 4 दिसंबर से अमल में आया। 7 दिसंबर बरोज़ हफ्ता संदल माली का जुलूस निकाला गया। गुज़िश्ता शब यहाँ महफिल समा मुनक़िद की गई, जिसमें मकामी और बैरूनी क़व्वालों ने सूफियाना कलाम पेश किया, जिस पर हाज़रीन झूम उठे और कई पर तो कश्फ की कैफियत तारी हो गई। जब जब क़व्वाल हजरात किसी शेर की तकरार करते, झूम उठते और उन पर नोटों की बरसात की जाती। कमेटी के सरबराह जावेद पटेल ने महफिल समा में शिरकत करने वाले ज़ायरीन को साफे बांधकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस महफिल में शहरियान बड़ी तादाद में शरीक हुए और रात देर गए तक महफिल समा से महजूज होते रहे।
आज़ाद अली शाह एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले शाइनिंग स्टार इंग्लिश व मराठी और MGM वस्तानवी उर्दू प्राइमरी स्कूल की जानिब से आनंद मेले का एहतमाम किया गया था, जिसमें तलबा ने मुख्तलिफ़ अक़साम के स्टॉल्स लगाए थे। इस मौके पर मुनक़िद तक़रीब का इफ्तिताह डिवीज़नल इंक्वायरी ऑफिसर तानाजी मोरे के हाथों फीत काट कर किया गया, जबकि इस तकरीब में अकाउंट ऑफिस के सीनियर क्लर्क किशोर तांबे, आज़ाद NGO की नायब सदर और आगाज़ टूर्स दिल्ली की डायरेक्टर शेख रज़िया, शाइनिंग स्टार स्कूल के सदर मुदर्रिस साजिद पाशा, MGM वस्तानवी स्कूल की सदर मुअल्लिमा अमरीन खान, मिडल स्कूल के सदर मुदर्रिस शेख और मज़कूरा स्कूलों के तमाम असातिज़ा व तलबा और कई तलबा के सरपरस्तान भी शरीक थे। यहाँ तलबा को कारोबार और तिजारत से वाकिफ़ करवाने की गरज से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे। खाने पीने की दुकानें भी तलबा ने सजाई थीं, जहाँ मेहमानों और तलबा और उनके सरपरस्तों ने विजिट दी और इस आनंद मेले से सामान खरीद कर तलबा का हौसला बढ़ाया। इस आनंद मेले को कामयाब बनाने में स्कूल के स्टाफ ने अहम रोल अदा किया, जबकि मेहमानों ने और स्कूल के सदर मुदर्रिस खान साजिद पाशा ने तलबा की ताजराना सलाहियतों की सराहना की और उन्हें तिजारत के गुर्रों से वाकिफ करवाया। टाकली राजा रायता कानिड़ गांव रोड का तामीरी काम नहायती नाक़िस दर्जे का किया गया है। ये इल्ज़ाम मकामी साकिनान ने लगाया। उन लोगों ने इस काम की जांच का मुतालबा किया है। टाकली राजा रायता कानड़गांव के 5-5.5 किलोमीटर के इस रोड का काम पिछले 2 बरस से जारी है। इस सुस्त रफ्तार काम को किसी भी तरह ख़त्म कर देने के मकसद से अब मुताल्लिका ठेकेदार इस खड़ीकरण और डामरीकरण के काम को इंतहाई नाक़िस और गैर मेयारी दर्जे का करवा रहा है। खड़ी का कम सतह का थर बिछाकर उस पर सिर्फ डामर छिड़क दिया जा रहा है, जिसके सबब ये सड़क फिर से बहुत जल्द अपनी पुरानी औकात पर आ जाएगी और मुसाफिरीन व गाड़ी मालिकान के हिस्से में फिर से वही गड्ढों और ख़राब रास्ते का जंजाल रह जाएगा। इस तरह का इज़हार यहाँ के साकिनान कर रहे हैं। यहाँ रहे कि वज़ीर आज़म देही सड़क योजना के तहत ये सड़क तामीर की जा रही है और ये काम 9 फरवरी 2022 से शुरू होकर अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है, जबकि 8 फरवरी 2023 तक काम की तकमील मुतवक्को थी। 355.59 लाख रुपये की लागत का ये काम इंतहाई घटिया दर्जे का किए जाने की शिकायत साकिनान कर रहे हैं। दोनों बाजू के साइड पंखों और नाली समेत बेहतर और मेयारी काम के साथ इस काम को तकमील तक पहुंचाने के लिए गाँव वालों ने मुताल्लिका अरबाब मजाज से तवज्जो का मुतालबा किया है। अपने मुख्तलिफ मुतालबात पर माजूर अफराद ने ज़िला कलेक्टर जालना के दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया। इन माजूर अफराद के मुतालबात में उन्हें आलिम को कंपनी की इलेक्ट्रिक 3 पहिया साइकिल दिए जाने, माजूरों को हर माह 6,000 रुपये मानधन शुरू करने जैसे कई मुतालबात शामिल हैं। बड़ी तादाद में माजूरीन ने अपने इन मुतालबात को लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस पर ठिया आंदोलन शुरू कर रखा है और मुतालबात की तकमील तक उनका यह एहतजाज जारी ही रहेगा। इस तरह का इंतबाह प्रहार संगठन के जिला सदर मोहन मुंडे ने दिया है, जबकि इसी दौरान जालना के जिला कलेक्टर श्री कृष्ण पांचाल ने एहतजाजी माजूरीन से राब्ता किया और उन्हें तयक़ुन दिया है कि उनके मसाइल की यकसुई की जाएगी। आम्ही गेल्या 2 वर्षापासून असे अनेक आंदोलन केले आणि अनेक कलेक्टर आले आणि बदलूनही गेले आणि आम्हाला या कलेक्टर लोकांनी फक्त आश्वासन दिले आणि 200 चौरस फूटची जी जागा आहे शासनाच्या नियमाप्रमाणे या नियमाचं त्यांनी उल्लंघन अनेक वेळेस केलं, कारण की आम्हाला सांगितलं की तुम्ही 200 चौरस फूटच्या जागेवरती तुमचा दिव्यांगाला बसण्या उठण्यासाठी तुम्ही गाळा करू शकता, म्हणजे 10x30 चा, आणि आम्ही आंबडमध्ये तहसील समोर 10x30 चा गाळा आंबड तहसीलदार विजय चव्हाण, आंबडचे उपविभागीय अधिकारी पाटील सर आणि आंबडचे CO मनोज उकिरडे यांच्या म्हणण्यानुसार 200 चौरस फूटचा गाळा सुद्धा केला
आम्हाला कुठली नोटीस न देता या लोकांनी गाळा पाडून टाकला. आणि त्यानंतर आंबडमध्ये आमची दुसरी मागणी आहे की आंबडमध्ये जे आमचे आमदार आहेत त्यांच्या समिती जी गठीत केली होती संजय गांधी निराधार समिती, त्या समितीमध्ये मतदान मिळवण्यासाठी 70% बोगस लोक निवड केलेली आहे. म्हणजे आधार कार्ड एडिट करून जे 40 वर्षाचे लोक आहेत, 40-45 वर्ष अशा लोकांना सुद्धा पगारी लावले आहेत. ज़िला जालना के गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने बस स्टैंड के सामने से 35 गैर कानूनी दुकानें हटा दी। यहाँ रहे कि जालना में गुज़िश्ता 3 रोज़ से अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जारी है। इस कार्रवाई और गैर मजाज कब्ज़ात हटाओ मुहिम के तहत शहर के बस स्टैंड के सामने से गैर कानूनी कब्ज़ा करके बनाई गई 30 से 35 दुकानें मुनहदम कर दी गईं। इस कार्रवाई के लिए JCB और 2 टिप्पर इस्तेमाल किए गए, जबकि इन्हदामी दस्ते के बतौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई इंस्पेक्टर और सफाई शोबे ही के कमोबेश 20 मुलाजमीन ने कार्रवाई अंजाम दी है। इसी तरह म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि गैर कानूनी कब्ज़ों और कब्ज़ेदारों के ख़िलाफ़ ये मुहिम जारी ही रहेगी। बैंक की जानिब से लिए गए क़र्ज़ की अदायगी के लिए इंतज़ामिया की जानिब से हिरासा किए जाने के सबब एक किसान ने ख़ुदकुशी कर ली। ये वारदात ज़िला जालना के ताल्लुक़ा अंबड़ के मज़ाफ़ात में पेश आई। खुदकुशी करने वाले किसान का नाम कृष्णा विनायक आमटे बतलाया गया है। बताया जाता है कि उसके सर पर SBI बैंक का कर्ज था और कर्ज की अदायगी को लेकर बैंक के अफसरान और मुलाजमीन उसे तकाजा करके तंग कर रहे थे। इस तरह का इल्ज़ाम महलूक के रिश्तेदारों ने लगाया है कि इसी अजियत के सबब उसने खुदकुशी कर ली है। रिश्तेदारों ने बैंक इंतजामिया के खिलाफ मामला दर्ज करने का मुतालबा भी पुलिस से किया और इस मुतालबे को लेकर रिश्तेदारों ने मुतवफ़ी किसान की लाश कमोबेश 8 घंटे पुलिस थाना में लाकर रख दी थी। बिलाखिर रात 8 बजे के करीब SBI के महाकाड़ा तालुका अंबड़ की SBI ब्रांच के मैनेजर गोविंद शिंदे और वैभव दहीवड़ के खिलाफ गोंदी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। वारदात के दिन कृष्णा आमटे इतवार की सुबह ही किसी से कुछ बताए बिना अपने खेत पर चला गया और काफ़ी देर तक जब वो वापस न लौटा तो रिश्तेदारों ने खेत पर जाकर देखा तो आमटे को नीम के एक दरख्त पर फांसी पर लटका पाया गया। उसे फौरी जालना के खानगी अस्पताल ले जाया गया, ताहम वहाँ के डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। बाद-ए-अज़ां सरकारी अस्पताल में PM किया गया और रिश्तेदारों ने आखिरी रसूम करने के बजाय उसकी लाश सीधे गोंदी पुलिस थाना के अहाते में लाकर रख दी थी। या ठिकाणी आमचे बंधू कृष्णा विनायक आमटे यांचा बँकेवाल्याच्या जाचक त्रासाला कंटाळून यांनी आत्महत्या केलेली आहे आणि पोलीस स्टेशनवाले जोपर्यंत हे गुन्हा दाखल करीत नाही तोपर्यंत आम्ही ही डेड बॉडी इथून हलवणार नाही। आमची यांना प्रशासनाला एकच विनंती, यांनी आपल्या बँकेचे मॅनेजर गोविंद शिंदे आणि सोनार वैभव दहिवाळ यांच्यावर जोपर्यंत गुन्हा दाखल करत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून डेड बॉडी इथून हलवणार नाही। खबरें खत्म होने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। EVM में धांधलियां करके महायुति ने हासिल की इंतखाबात में कामयाबी, अपोजिशन और दीगर तंजीमों का इल्जाम। कई मकामात पर खुद राय दहिंदगान ने की मॉक पोलिंग की कोशिश। EVM के खिलाफ अपोजिशन ने निकाला शहर में मोर्चा तो अम्बेडकरी तहरीक के जिम्मेदारान ने फर्जी EVM को किया नजर आतिश। रोशन गेट तक कटकट गेट DP रोड में हायल मकानात की मार्किंग का तनाज़ा हल करने पहुंचे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले को इब्तिदा में अवामी मुखालिफत का करना पड़ा सामना, मगर खुद अपनी मौजूदगी में मार्किंग देकर उन्होंने किया मसला हल। जल्द ही रोड का तामीरी काम मुकम्मल होने का इम्कान। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की यौम तासीस पर आज रखा गया ब्लड डोनेशन कैंप। अफसरान और मुलाजमीन ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। म्यूनिसिपल अफसरान और सहाफ़ियों की टीम के दरमियान क्रिकेट का मुकाबला भी मुनक़िद। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने दोनों ही टीमों के लिए की बल्लेबाजी। उनकी धुएंधार बैटिंग के सबब 50 रनों से जीत गई सहाफ़ियों की टीम। और दरगाह हज़रत सैयद शाह नूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह की उस तकारीब का सिलसिला है जारी। गुज़िश्ता शाम देर तक सजी रही महफिल समा। 10 दिसंबर को अलविदाई तकरीब के बाद होगा उस शरीफ का इख्तिताम। ज़ोहर बाद ख़वातीन के लिए किया गया है ज़ियारत का खुसूसी इंतज़ाम, दरगाह कमेटी की इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ।
तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।